हम लोग जो खुदरा विक्रेता हैं बिहार के, ये हम लोग लड़के जो है ये करवाए हैं। सभी के नज़र में हम लोग बड़ा चोर जैसा दिखते थे, लेकिन दिखता था कि 266 MRP या 400 में बेच रहा। इस संगठन को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में किसानों को हित को लेकर के लगातार जो है वो आवाज़ उठती है, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिसमें आवाज़ों को भी दबाया जाता है। इस वक्त जो है वो बिहार में उर्वरक और खाद को लेकर के चर्चाएं तेज है। हालांकि दो पक्ष इस वक्त भी बट गया है और इस पक्ष को लेकर के अब जो पुराने नियम हैं उस नियम के तहत भी कई लोग ऐसे हैं जो पुराने नियम को लागू करना चाहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो नए नियम को लागू करना चाहते हैं। ये पूरा मसला क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं, निरंजन कुशवाहा जी। निरंजन जी, ये बताइए कि आप लोग जो इस वक्त मांग कर रहे हैं और जो आवाज़ आप बुलंद कर रहे हैं, लगातार हम भी देखते हैं कि आप हमेशा अपने मुद्दों को लेकर के आवाज़ में मुखर रहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए देवाशीष भाई, सबसे पहले बिहार में एक ऐतिहासिक ये जो कहानी हुआ है, खास करके उर्वरक MRP पे मिलना। तो मेरा उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था और देश में भी ऐसा नहीं हो रहा। तो ये हम लोग जो खुदरा विक्रेता हैं बिहार के, ये हम लोग लड़के जो है ये करवाए हैं। अब बोलिए कि हम लोग क्यों लड़े? हम लोग इसलिए लड़े कि हम लोग 400 में बेचते थे, 350 में बेचते थे, 300 में बेचते थे। हम लोगों को, खुदरा विक्रेताओं को 10 से 15 रुपया ही मार्जिन आता था। लेकिन किसानों के नज़र में, आप मीडिया वाले के नज़र में, नेताओं के नज़र में, सभी के नज़र में हम लोग बड़ा चोर जैसा दिखते थे। तो ये हम लोग का जो रिलेटिव है वो भी समझते थे कि ये लोग लूट कर रहा। होता क्या था कि थोक विक्रेताओं द्वारा 350 में मिलता था, 20-25 रुपया मेरे खुदरा विक्रेता तक पहुंचने में भाड़ा लग जाता था। फिर और अनलोडिंग या कुछ इस तरह का था तो 380 पड़ जाता था। अब अगर खुदरा विक्रेता 400 में बेच रहा या 390 में बेच रहा तो वो 10 से 20 रुपया कमाई कर रहा। लेकिन दिखता था कि 266 MRP या 400 में बेच रहा, तो बहुत बड़ा एक गैपिंग दिखता था। आज पहली बार बिहार के लोगों ने, बिहार के किसानों ने समझा कि खुदरा विक्रेता का दोष नहीं था, ये थोक विक्रेता और अधिकारियों का दोष था। हम लोग सरकार को इस मसले से अवगत कराया तो वो उन्होंने 266 रुपया में यूरिया उदाहरण के स्वरूप सभी उर्वरकों का जो अंकित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया सरकार ने। तब एक सेकेंडरी फ्राइट का बात आया तो हम लोगों ने सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी, तो 2-3 दिन में ही वो मान लिया और कंपनी को ये आदेश दिए कि थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक माल पहुंचाने का जिम्मेदारी और भाड़ा जो है वो कंपनी को देना होगा। अब क्या हुआ, देखिए कि आज भी अधिकारी और थोक विक्रेताओं के मिली भगत से अब तो ये तय हो गया कि 266 से ज़्यादा बिक नहीं सकता। लेकिन ये लोग मिलजुल करके पहले 240 रुपया, 45 रुपया में जो खाद का बिल किया जाता था 2 महीने में, अब ये कर लिया कि 260-58 का बिल करने लगा। तो ये बताइए, आप तो ये समझा रहे हैं कि इसको आप लोगों जो है उसको ठीक करने का, लेकिन एक दूसरा दल, विपक्षी दल भी आप लोग के सामने तो वहीं आ रहे हैं, बस हम वहीं आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम जो आप मॉनिटरिंग करेंगे वो हमारे हिसाब से, हम वही आ रहे हैं। तो अब क्या है कि खुदरा विक्रेताओं को 260 में मिलता है, फिर 3 रुपया अनलोडिंग, GST, ये सब मिला के 266 से ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये एक समस्या है। तो हम लोगों का मांग है सरकार से कि चूँकि यह किसान का मसला है और थोक विक्रेताओं को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। थोक विक्रेता जो 20-25 रुपया कमीशन खा रहे हैं उनका आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार डायरेक्ट खुदरा विक्रेता को बिल करवाए कंपनी के द्वारा तो किसान को हमेशा उचित रेट पे खाद मिल पाएगा। इसलिए थोक विक्रेताओं के कुछ लोगों ने पैसा का उपयोग करके, पहले भी आप सुने होंगे कि जो डायरेक्टर थे उनको बदली कराने तक का इन लोगों ने बात किया। इस संगठन को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है थोक विक्रेताओं के द्वारा। कुछ हमारे ही खुदरा विक्रेता सो कॉल्ड हैं जो अपने ज़िले में संगठन नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर पे वो 4-5 आदमी बैठ के ये बता रहे हैं कि हम चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। तो मेरा वो कोई विवाद पैदा करना नहीं है। मेरा यह कहना है कि यह संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, किसी को कोई ज्ञान नहीं होने वाला है पर्सनल। तो जनहित में कार्य है, आप भी करें और हम लोग भी कर रहे हैं, अच्छा करें, लेकिन ये तोड़ने का और वो मकसद से कि बिहार में फिर से वो किसानों को लूटने का जो
प्लान बन रहा है, तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, यही हम कहना चाहते थे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो साफ तौर पर देखिए, जो उर्वरक की बातें आ रही हैं, इसमें आपने देखा कि दो पक्ष में लगातार बीच में जो है लड़ाई हो रही है। कोई पक्ष कह रहा है कि अध्यक्ष के लिए एक पद को जो है वो चुन लिया गया है, लेकिन इसमें साफ तौर पर कहना है कि बात चाहे जो भी हो, आप भी काम करें, हम भी करेंगे, लेकिन जो मसला किसान के हित से जुड़ा है वो आखिरकार होना चाहिए, और जो रेट तय किया गया है उसी रेट से तमाम लोगों को मिलने चाहिए। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।